बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार मिक्स दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। दाल तो आप अक्सर बनाते होंगे, जो रेसिपी मैं आपको आज बताऊंगी वो जायके में इतनी लाजवाब है कि आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मिक्स दालें बनाने के लिए उसमें मैंने लिए 4 किस्म की दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर और दाल माश। ये तमाम दालें आधा आधा कप हैं और वज़न में ये 100 ग्राम है और टोटल वज़न ये 400 ग्राम है। इन चारों दालों को मैंने इकट्ठा भिगो दिया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताई हैं। और ये हैं भीगी हुई दालें जिनको मैंने इकट्ठा भिगोया हुआ है और ये तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को करते हैं साइड पे। जी, तो इसके तड़के के लिए मैंने कुछ सामान आपको बता दूं। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको रफली मैंने काट लिया हुआ है। और ये तकरीबन 10-12 जवे लहसुन के हैं, मोटे वाले हैं। और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको भी छोटे पीसेस में कट लिया हुआ है। तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें हैं और इनको भी रफली काट लिया हुआ। इनमें 2-3 ये लाल रंग की भी मिर्च है, क्योंकि ये पड़ी मसलन के फ्रिज में पड़ी हुई ये सुरख हो चुकी हैं, तो आप खाली सब्ज़ भी डाल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे इसके अंदर। जी, तो तड़के के लिए मसाला मैंने चॉप कर लिया। तमाम चीज़ों को मैंने इसलिए इकट्ठा चॉप किया क्योंकि प्याज को हमने फ्राई करते हुए कलर नहीं देना। अब हम कुकिंग करना शुरू करते हैं। जी, तो मैं बना रही हूँ मट्टी की हंडिया में। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं और प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मट्टी की हंडिया में दाल बहुत ही लजीज बनती है। तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप ऑयल। अब इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ मसाला। जी, तो मसाले की हमने इतनी देर तक बुनाई करनी जब तक जो इसमें प्याज है ना इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, मसलन ब्राउन ना हो, बस ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। माशाल्लाह से मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। और नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना तीखा खाते हैं, कम या ज़्यादा उस हिसाब से आप सेट कर लें नमक मिर्च को। जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही ये बहुत ज़्यादा फीकी हैं। ठीक है, इसकी 1-2 मिनट तक बुनाई कर लें ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे 3-4 टेबल स्पून पानी ताकि नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की बुनाई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे दालें। दालों का सारा पानी आपने निकाल देना। अब दालों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 लीटर पानी। कप से देखा जाए तो ये 8 कप पानी है। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा पानी कम डालेंगे। अब दाल को अच्छे से हिला दें। और पानी मैंने गर्म डाला, आपने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना। दूसरे चूल्हे पे आप पानी को पहले ही गर्म करना रख दें। अब इसमें बॉयल आने दें। जी, तो दाल में आ गया बॉयल, आप देख सकते हैं। मट्टी की हंडिया एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसका उबाल जो है काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आँच बिल्कुल मैंने इस टाइम कम वाली कर दी है ताकि ये नीचे हो जाए इसका पानी। जब आप प्रेशर में बनाएं तब भी इस तरह उबाल दिलाकर फिर आपने ढक्कन बंद करना है। अब आँच को लो मीडियम करके आपने इस तरह ढाँप देना। थोड़ा सा ढक्कन इस तरह रखना ताकि दाल फिर से उबल के बाहर ना आ जाए। तो इसको तब तक पकाना है जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए। इसमें तकरीबन 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। और कुकर में बनाएंगे तो आपने उसको टाइम सिर्फ 8 से 10 मिनट तक देना है, इससे ज़्यादा नहीं। दाल को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं। हर 10 मिनट के बाद मैंने इसमें चम्मच चला दिया था ताकि दाल नीचे से लगने ना पाए। अब आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं। दाल टोटल गल चुकी है और थोड़ी मिक्स भी हो चुकी है। अगर ज़्यादा मिक्स खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चम्मच हिला दें इस तरह, लेकिन मुझे इतनी सी पसंद है। ठीक है, कि थोड़ी थोड़ी दाल नज़र भी आए और गली भी हो। अब इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और धनिया। तो दाल पककर तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं और इसको साइड पे कर देते हैं। दाल को तड़का लगाने के लिए 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे एक फ्राई पैन में। ऑयल की गर्म होती इसमें डाल देंगे ये 4-5 कलियाँ थी लहसुन की, उसको बारीक काट लिया हुआ है छुरी की मदद से। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करने लगे तो 1 टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरा,
और 6-7 साबुत गोल मिर्च। तो जी ये है तड़का बिल्कुल रेडी दाल में लगाने के लिए। कोशिश कीजिएगा कि लहसुन जले ना बिल्कुल। दाल को थोड़ा सा हिला दें। अब इसे थोड़ी सी दाल फ्राई पैन में डाल कर फ्राई पैन को अच्छे से साफ़ कर लें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स दाल बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।